बनाएंगे पिज़्ज़ा पैटीज़। पिज़्ज़ा तो बच्चे खाते रहते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से उनको पिज़्ज़ा पैटीज़ खिलाएंगे तो बच्चे बहुत ही खुश होंगे, और साथ में बड़े भी, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी बहुत हैं, तो जिससे बच्चे बहुत खुश होके खाएंगे। तो चलिए पिज़्ज़ा पैटीज़ बनाना हम शुरू करते हैं। तो पिज़्ज़ा पैटीज़ के लिए हम आलू लेंगे 700 ग्राम, और वैसे हम क्वांटिटी में देखें तो 6 आलू हैं, तो उन्हें मैंने अच्छे से उबाल लिया है और अब हम उसे कद्दूकस कर लेंगे। तो मोटे कद्दूकस से हम इसे कद्दूकस करेंगे, ये वाला हिस्सा हमने यूज़ करना है। इस तरीके से करने से कोई भी गुठली नहीं रहती, तो इसीलिए हम इसे कद्दूकस कर रहे हैं। सारे आलू कद्दूकस हो चुके हैं और अब हम इसे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून चावल का आटा। ये बहुत इजीली करियाना स्टोर पे अवेलेबल है और इससे बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आती है चावल का आटा डालने से। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून डालेंगे नमक। मैं थोड़ा नमक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है, इसलिए जो आलू हैं तो मिक्सचर ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए हम आधा टीस्पून ही इसमें नमक डालेंगे। और साथ में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, साथ में डालेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो। आप इटालियन हर्ब्स भी डाल सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने सभी चीज़ों को मिक्स करना है। आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है और अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि जो नमक हमने इसमें डाला है वो पानी ना छोड़ दे। और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आप आलू को उबालें और उबालने के बाद आप छील लीजिए। छीलने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि आलू बिल्कुल भी चिपचिपे ना हो। जितनी भी मॉइस्चर आलू के अंदर होती है वो निकल जाती है अगर हम उसे फ्रिज में रखते हैं, और बिल्कुल भी आलू चिपचिपे नहीं रहते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने बाउल के अंदर डालेंगे 1 कप गाजर, और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और इसके अंदर ही हम डालेंगे आधा कप शिमला मिर्च। मैं हरी वाली शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ। और साथ में डालेंगे आधा कप प्याज, इसको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है चॉप करके। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हम डालेंगे पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि हमने इसमें पेपर पाउडर डाला है इसीलिए ये इसका स्वाद तीखा ही रहेगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। क्योंकि हम पिज़्ज़ा पैटीज़ बना रहे हैं तो इसलिए पिज़्ज़ा सॉस तो मस्ट है। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इसमें टमेटो केचप भी डाल सकते हैं, पर पिज़्ज़ा सॉस से इसका टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह आएगा क्योंकि हम पिज़्ज़ा पैटीज़ बना रहे हैं इसीलिए। पिज़्ज़ा सॉस भी हल्की सी तीखी होती है तो इस वजह से हमने इसमें मिर्च की क्वांटिटी कम रखी है। तो लीजिए, जो आलू के अंदर स्टफिंग हमने देनी है पिज़्ज़ा पैटीज़ में, तो वो स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो अब हम हाथों पे लगा लेंगे कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे आलू का। जितनी बड़ी आप पैटी बनाना चाहते हो यानी कि जितनी भी बड़ी आप टिक्की बनाना चाहते हो उतना आपने पोर्शन ले लेना है। इस तरीके से हम बॉल की शेप दे देंगे और इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ये इस तरीके से हमने पहले इसे बिल्कुल फ्लैट कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें डालना है थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है जैसे नॉर्मल प्रोसेस चीज़ भी है वो भी आप डाल सकते हैं। इससे बिल्कुल चीज़ी फ्लेवर आता है और बिल्कुल पिज़्ज़ा टेस्ट आता है। और साथ में इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून के अराउंड ये जो हमने मटेरियल बना के रखा था सारी वेजीज़ का।
तो जैसे 1 टीस्पून ही मटेरियल डाला है, आप चाहें तो स्टफिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा आपने डो लिया है, यानी कि पेड़ा लिया है आपने आलू का, तो उस हिसाब से आपने स्टफिंग को डालना है। तो इस तरीके से अब हम इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से हमने स्टफिंग को बंद कर देना है। अच्छे से लॉक कीजिए, नहीं तो फ्राई करते हुए प्रॉब्लम हो सकती है। और हल्का सा हम इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे और बिल्कुल परफेक्टली हर तरफ से लॉक होना चाहिए। सभी पिज़्ज़ा पैटीज तैयार हो चुकी हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई से भी ये परफेक्टली फ्राई हो जाती हैं। कुकिंग ऑयल मीडियम हॉट हो चुका है और अब हम एक एक करके इसमें पिज़्ज़ा पैटीज ड्रॉप करते रहेंगे। तो अभी हम पहले एक साइड अच्छे से गोल्डन होने देंगे, उसके बाद ही अलट पलट करेंगे। अभी हम कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे तो हमने मीडियम हॉट करना है और उसके बाद हमने इसे लो मीडियम पे कर देना है। और अब जैसे जैसे ये पिज़्ज़ा पैटीज तैयार होती रहेंगी, हम अलट पलट करते रहेंगे। बहुत ही ध्यान से हमने इसे अलट पलट करना है। थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर भी डालते रहेंगे ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये साइड टर्न करनी आसान हो जाती है अगर इस तरीके से हम गरम ऑयल इसके ऊपर डालते हैं। और अब हम धीरे धीरे से इसको पलट लेंगे। गोल्डन हो गए हैं, अच्छे से भी फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। लीजिए, रेडी हो चुकी हैं हमारी पिज़्ज़ा पैटीज। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं, मोज़रेला। तो देखा आपने कितनी झटपट तरीके से तैयार हो चुकी है पिज़्ज़ा पैटीज। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्प बनी है। ये देखिए, आवाज़ सुन के ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्प बनी है। तो मैं अब आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है और एकदम से मुंह में मेल्ट होने वाली तैयार हुई हैं ये पिज़्ज़ा पैटीज। और बीच में हमने डाला हुआ है मोज़रेला चीज़, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है, लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है और जब आप खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बच्चे बहुत ही खुश होंगे इस तरीके की पिज़्ज़ा पैटीज खा के। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। लास्ट में मैं आपको एक टिप्स दोबारा से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप आलू को उबालें, उसके बाद उसे फ्रिज में ज़रूर रख दें ताकि वो सॉगी ना हो, बिल्कुल चिपचिपे से ना हो। और उसके बाद जब भी आप मटेरियल बनाएं तो उसमें नमक की क्वांटिटी कम रखें। बाद में आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि नमक भी पानी छोड़ता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप ऑयल को गर्म करें तो पहले मीडियम हॉट पे गरम करें और उसके बाद ही आप ड्रॉप करें और उसके बाद उसे लो मीडियम पे कर दें। और साथ में जब भी आप ये पिज़्ज़ा पैटीज़ को जब अलट पलट करें तो सबसे पहले एक साइड को अच्छे से गोल्डन होने दें, उसके बाद ही आप पिज़्ज़ा पैटी को पलटें। ये छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपकी भी पिज़्ज़ा पैटीज़ बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगी। इसीलिए मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि मैं एंड में ही टिप्स शेयर करती हूँ। बीच में मैं थोड़ी सी टिप्स शेयर करती हूँ, लेकिन एंड में सारी टिप्स मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। तो इसीलिए आप एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर से देखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी पिज़्ज़ा पैटीज़ की। तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।